हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और साइबर सिक्योरिटी के सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये सेशन 3 से 4 साल का होने वाला है और 3 से 4 साल के सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके साथ साथ बेसिक टॉपिक को भी देखेंगे। अभी हम लोग बेसिक टॉपिक को देख रहे हैं जो पाइथन है, उसके साथ साथ एक नेटवर्किंग भी हम लोग का बेसिक टॉपिक है जो कंटिन्यू अभी हम लोग देख रहे हैं। उसका वीडियो खैर अभी अपलोड नहीं हो रहा है, इसके लिए घबराना नहीं है, अभी 3-4 वीडियो हम अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। ये सेशन जो है 3 से 4 साल का होगा, ये ध्यान में रखना है एकदम। ठीक है, जिसमें से हम लोग 3 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी बात जो रेस्ट बचा, कितना बचा, 3 ईयर 9 मंथ। ठीक है, तो 3 ईयर 9 मंथ में हम लोग और भी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो कि हम फर्स्ट वीडियो में भी बता चुके हैं कितना सारा टॉपिक है। ठीक है, वो सब बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, और भी कई सारे टॉपिक को कवर करेंगे। आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज हम लोग देखेंगे आईडीई और आईडीएलई के बारे में। ठीक है, आज कौन सा टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, पाइथन के अंदर। ये पाइथन का सेशन है साइबर सिक्योरिटी में। ये बेसिक लेवल का जो पाइथन लैंग्वेज होता है उसका सेशन है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं ये बेसिक टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको लैंग्वेज के बारे में बताएंगे जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। ठीक, तो पाइथन लैंग्वेज में आज हम लोग देखने वाले हैं आईडीएलई के बारे में और आईडीई के बारे में। आपको इससे प्रीवियस वीडियो में भी थ्योरी के थ्रू आईडीएलई और आईडीई के बारे में बताएंगे, लेकिन आज आपको हम इंटरफेस कराएंगे आईडीएलई से। ठीक है, और आईडीई मतलब आईडीई जो है उसको सेटअप करना और उसको इंस्टॉल करना सिखाएंगे। ठीक है, अब कोई भी आईडीई हो सकता है, चाहे वो विजुअल स्टूडियो हो, पाइचार्म हो या फिर सबलाइन हो, कोई हो सकता है। ठीक है, तो आज सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या रहेगा, आईडीएलई के बारे में बताना और आईडीएलई से आपको इंटरफेस कराना। उसके बाद अगर टाइम बचा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, आईडीई के बारे में जानेंगे, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में। एंड आईडीएलई जो है हमारा प्रायोरिटी है। सबसे पहले हम लोग क्या चीज को जानेंगे, आईडीएलई को जानेंगे, मतलब इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट, आईडीएलई इंटीग्रेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब फ्रेशर के लिए, बिगिनर के लिए लर्निंग इन्वायरमेंट है। यू नो, लर्निंग इन्वायरमेंट मतलब फ्रेशर ही यूज करेगा उसका, तो उसके बारे में जानेंगे। चलिए, तो चलिए आते हैं स्क्रीन के ऊपर, बात करते हैं हम लोग आईडीएलई के बारे में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट के बारे में। टाइम बचेगा तो आईडीई के बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करते हैं आईडीएलई के बारे में। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं क्या है और क्या नहीं है। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग आज के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेटअप आईडीएलई या फिर इंटरफेस विद आईडीएलई और आईडीई। तो आईडीएलई को सेटअप करना और आईडीएलई से इंटरफेस आपको हम आज कराएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर। ठीक है, और कुछ सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल भी करवाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा कौन सा टॉपिक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सेटअप एंड इंटरफेस विद आईडीएलई। लेकिन इससे पहले आपको हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन में कुछ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवा देंगे आपके सिस्टम में। उसके बाद हम ये टॉपिक के ऊपर आएंगे। इसमें 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इंस्टॉल करने में। ठीक है, 2-3 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो उसके बाद हम आपको सेटअप करना सिखाएंगे आईडीएलई को, और उसके बाद उसको रन करा करके दिखाएंगे। प्रिंट कमांड नहीं है, प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो प्रिंट स्टेटमेंट को एक बार हम आपको दिखाएंगे करके, बहुत ही ईजी है। आप चेक कर लीजिएगा, जब रन हो जाएगा तो आपका जितना भी आईडीएलई है या फिर आपका आईडीई है अच्छे से सेटअप हो गया होगा, ये पता चल जाएगा। ठीक है, या फिर कोई भी पाइथन का छोटा सा प्रोग्राम को हम लोग करके देख लेंगे। ठीक, ये कुछ प्रोसेस है। जैसे आपका पाइचार्म का हम बता देंगे अभी। पहले आप ब्राउजर ओपन कीजिए, ये वाले लिंक पे जाइए, उसके बाद डाउनलोड फ्री में कीजिए पाइचार्म को। ये सब हम बता चुके हैं, डाउनलोड तक हम बता दिए, यहाँ से नहीं बताएंगे। इंस्टॉल और सेटअप कीजिए, ठीक है, स्टेप 4 से नहीं बताएं, तो ये सब हम बताएंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसके ऊपर हम लोग साइबर सिक्योरिटी जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग आउटपुट देखेंगे प्रिंट कमांड की मदद से, या प्रिंट कमांड हम बोल रहे हैं, प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम लोग का प्रैक्टिकल हर दिन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रेडी फॉर प्रैक्टिकल एवरी डे। उसी तरीके से विजुअल स्टूडियो में भी वही चीज है। ये कुछ स्टेप है, ओपन योर ब्राउजर, डाउनलोड वीएस कोड अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद सेटअप एंड कस्टमाइज वीएस कोड, उसको सेटअप करना पड़ेगा। कब कंपाइलर डाउनलोड करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये भी बताएंगे। इंस्टॉल एंड एक्सटेंशन ऑफ पाइथन, पाइथन के एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद इंस्टॉल एंड रन साइबर सिक्योरिटी विद पाइथन स्टेटमेंट। उसके बाद आपको पाइथन में हम लोग पाइथन लैंग्वेज को वीएस कोड के ऊपर साइबर सिक्योरिटी वर्ड को रन करा करके देखेंगे। ये वाला चीज पाइचार्म के ऊपर देखेंगे, साइबर सिक्योरिटी को रन करा करके, या फिर आउटपुट देखेंगे हम लोग उसका, और वीएस कोड के ऊपर उसको हम लोग आउटपुट निकाल करके देखेंगे। ये भी बता दिया था माइक्रोसॉफ्ट से कैसे डाउनलोड करते हैं। और जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड करते हो तो आपको इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। जैसे आप प्ले स्टोर से किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हो तो इंस्टॉल करने का आपको जरूरत होता है, नहीं, वो अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, अपने आप वेरीफाई हो जाता है डाउनलोड होने के बाद। ठीक है, उसी तरीका से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करने के बाद अपने आप आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग वो अपने आप वहां पे जाकर के आपके सिस्टम में सेट हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। सब लाइन में भी वही है, ब्राउजर ओपन करना है, डाउनलोड करना है सब लाइन को, जितना भी आपका ऑप्शन है उसको सेट करना है। सब लाइन में जितना भी टूल्स है उसको सेट करना बताएंगे, और फिर वहां पे भी हम आपको पाइथन लैंग्वेज की मदद से साइबर सिक्योरिटी वर्ड को ये करवा के दिखाएंगे, आउटपुट निकाल करके दिखाएंगे। आउटपुट उसका कैसे आएगा, प्रिंट कमांड के प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, कमांड बोलने का आदत है, क्योंकि काली लिनक्स में ये सब में ज्यादातर कमांड का ही यूज किया जाता है ना। काली लिनक्स हो गया, लिनक्स हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ कमांड का ही यूज है। इसके लिए बार बार कमांड बोलने का आदत हो जाता है। जैसे हम लोग कोई और लैंग्वेज में मतलब जैसे सी प्लस प्लस में हम लोग सी आउट का यूज करते हैं, और सी में हम लोग प्रिंट का यूज करते हैं।
प्रिंटफ का यूज करते हैं और आपका पाइथन में प्रिंट का यूज करते हैं आउटपुट निकालने के लिए। किसी भी कोई भी मतलब स्टेटमेंट का अगर आउटपुट लेना हो तो वहां पे हम लोग ये सब स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये सब एक फंक्शन है, उसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बार बार बोलने की आदत हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो वो आपको भी समझ में आ जाएगा, जब आप पढ़िएगा ना तो समझ में आ जाएगा हम क्यों बोल रहे हैं ये बात। तो यूज ऑनलाइन आईडी आप कब यूज करेंगे वो भी हम बताएंगे, ठीक है। ऑलरेडी डाउनलोड इन योर सिस्टम, अब ये क्या है, तो IDLE की अगर हम बात करें तो ये आपके सिस्टम में पहले से ही डाउनलोड करवा दिया गया है, पहले से ही आपको हम डाउनलोड करवा चुके हैं, ठीक है। इसके लिए आप मत घबराइए, है ना। अब आप कंफ्यूज होंगे कि IDLE कब हम लोग डाउनलोड किए। तो IDLE तो हम लोग कभी डाउनलोड कर लिए थे, जब हम लोग पाइथन को डाउनलोड किए थे आपके सिस्टम में। जब आप पाइथन को डाउनलोड किए होंगे तो उसके साथ ही IDLE अपने आप डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको हम करके अभी बताते हैं। आज हम आपको ये जितना भी एप्लीकेशन दिख रहा है इसको इंस्टॉल करके दिखाएंगे कि इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है। इससे पहले डाउनलोड करके दिखाए थे कि डाउनलोड कैसे करेंगे। तो चलिए इसको हम एक एक करके आपको इंस्टॉल करके बताते हैं। जैम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, जैम सॉफ्टवेयर डाउनलोड हम नहीं करवा पाए थे प्रीवियस वीडियो में, लेकिन इसको भी डाउनलोड करके आपको हम आज बता देंगे कि कैसे इसको डाउनलोड करेंगे। बाकी बात सबको डाउनलोड करवा दिए थे। चलिए, तो हम सेटअप करके दिखाते हैं आपको। लेकिन एप्लीकेशन को बताने से पहले, एप्लीकेशन का जो सेटअप है उसको बताने से पहले, IDE को बताने से पहले, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराने से पहले आपको हम डिस्कस करा देते हैं थोड़ा सा। आपको हम इंटरफेस करा देते हैं किसके बारे में, आपको इंटरफेस करा देते हैं IDLE के बारे में, ठीक है। तो एक बार IDLE के बारे में आप देख लीजिए, काफी इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं, बात कर लेते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, जो बिगिनर के लिए यूज किया जाता है। बिगिनर इसका ज्यादा यूज करते हैं ताकि वो आसानी से सीख सके, आसानी से जान सके पाइथन लैंग्वेज को, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको पता करना है कि मेरे में कहां पे इंस्टॉल है IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। आपको सिंपल सर्च बार में जाना है, वहां पे क्या करना है, वहां पे IDLE टाइप करना है, ठीक है। IDLE आप जैसे टाइप करेंगे तो आपके पास पाइथन 3.11 आएगा। अब यहाँ पे 3.11 और 3.10, मेरे में तो दो वर्जन शो हो रहा है पाइथन का। तो ऐसा नहीं है, 3.10 हम पहले भी इंस्टॉल कर लिए थे, पहले ही इंस्टॉल किए हुए थे, इसके लिए यहाँ पे 3.10 शो हो रहा है, ठीक है। 3.11 आप में शो हो रहा होगा, क्यों हो रहा होगा, क्योंकि आपको हम 3.11 वर्जन का पाइथन इंस्टॉल करवाए थे, है ना। दोनों सेम ही है, दोनों को ओपन करके आपको दिखा देते हैं। पहले 3.10 को ओपन किए, देखिए यहाँ पे 3.10.11 वर्जन इसका शो कर रहा है, 3.10.11। इसका भी इन्वायरमेंट वही है, मैक्सिमाइज करके आपको दिखा देते हैं, इसका भी वही इन्वायरमेंट है। अब हम आपको 3.11.0 को ओपन करके दिखाते हैं, उसका भी इन्वायरमेंट एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। अब हम आपको 3.11 को ओपन करके दिखाते हैं, देखिए इसका भी इन्वायरमेंट वही है, 3.11.7 वर्जन है ना। चलिए इसको मैक्सिमाइज करते हैं और अब आपको हम बताते हैं कि अभी से 6 से 7 महीना, 6 से 8 महीना आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, यही सब करेंगे। 6 से 7 महीना जो भी हो उसमें आपको प्रोग्रामिंग, कोडिंग, DSA यही सब होगा, ठीक है। आपको टोटल यही काम करना है जो अभी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा एक ओवरव्यू, छोटा सा ओवरव्यू आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। आप घबराइए मत, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं है, वो हम आपको एक टॉपिक है पाइथन को सिंटेक्स, पाइथन का जो सिंटेक्स है उसको डेप्थ में बताएंगे, वहां से आपका बेसिक से पूरा बताएंगे। बस ये दो चार टॉपिक जो है आपका समझिए कि पाइथन का एक ओवरव्यू दे देंगे लैंग्वेज के रूप में, ताकि आप समझिए कि एक्चुअली में हमको क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है अभी से 7-8 महीना तक पाइथन लैंग्वेज में। तो कोडिंग करना है, प्रोग्रामिंग करना है। तो अभी हम आपको रन करा करके दिखाते हैं। किसको रन करा करके दिखाते हैं, तो आपको हम दिखाते हैं, हाँ ये साइबर सिक्योरिटी आपको दिख रहा होगा, VS कोड में साइबर सिक्योरिटी, इंस्टॉल एंड रन साइबर सिक्योरिटी विद प्रिंट स्टेटमेंट। तो हम आपको जैसा कि बताएं, पहले ही IDLE इंस्टॉल हो चुका है आपके सिस्टम में। तो इंस्टॉल होने के बाद पहले IDLE में हम आपको रन करा करके दिखाते हैं, आउटपुट निकाल करके दिखाते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से साइबर सिक्योरिटी वर्ड को, या फिर साइबर वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी को आपको एक बार हम दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये पाइथन में भी आपको बताएंगे, उसके साथ साथ VS कोड में भी बताएंगे और सब लाइन में भी बताएंगे। अभी लेकिन फिलहाल आपको किस में बता रहे हैं, IDLE में बता रहे हैं। तो चलिए एक बार हम आपको IDLE के ऊपर बताते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पे लिखना है प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद, प्रिंट कोड करने के बाद आपको क्या करना है, साइबर सिक्योरिटी, यहां पे लिखिए साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। अब यहां पे क्या किए, इस पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिए। पैरेंथेसिस हम इसलिए बोल रहे हैं, डबल कोटेशन दे करके पैरेंथेसिस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं कंप्यूटर साइंस में और स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं मैथमेटिक्स में। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे कुछ वर्ड हम बोलेंगे जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे इंटर की, यहाँ पे हमारा आउटपुट में क्या आया, साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पे पहले लाइन में ही आउटपुट आ गया, पहला लाइन लिखे उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आउटपुट आया। मतलब आप क्या समझे, ये एक तरह का लर्निंग इन्वायरमेंट है। आपको हम बताए थे इससे प्रीवियस वीडियो में थ्योरी के थ्रू कि पाइथन 3.1.7 जो है ये एक IDLE है, और ये IDLE क्या होता है, तो एक लर्निंग इन्वायरमेंट होता है जो बिगिनर को प्रोवाइड कराया जाता है, फ्रेशर को प्रोवाइड कराया जाता है सीखने के लिए। अब हम और भी आपको दिखाते हैं और डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आज तो सेटअप वगैरह करना है, आज सिंटेक्स नहीं बताना है।
सिंटेक्स जब भी बताएंगे तो बेसिक टू एडवांस बताएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी प्रिंट कराते हैं, तो क्या लिखेंगे, प्रिंट वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी। चलिए यहाँ पे वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी हो गया। अब हम लोग इंटर करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आया, वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी, मतलब जो भी स्ट्रिंग के अंदर है या फिर जो भी डबल कोटेशन के अंदर वर्ड है उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिंग, और ये आपका एज इट इज आउटपुट आया वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी। अगर यहाँ पे आप स्पेलिंग भी गलत करोगे तो वही आएगा, ऐसा नहीं कि सही आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम स्पेलिंग गलत कर देते हैं साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे, SECURI यहाँ पे मिस कर दिए, यहाँ पे देखिए SECURI यहाँ पे गलत लिखे हैं। देखते हैं अब सही अपने आप होकर के आता है या नहीं, ठीक है। चलिए तो इंटर किए, यहाँ पे क्या आया CYBER साइबर, SECURI यहाँ पे भी मिस हो गया। इसका मतलब इसके अंदर जो भी आप कोड करेंगे वो अपने आप एज इट इज आ जाएगा, गलत हो या सही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आपको कोई और चीज दिखाते हैं, जैसे ये एक लर्निंग इन्वायरमेंट, आपको अभी समझ में आ रहा होगा जब हम बता रहे होंगे कि ये लर्निंग इन्वायरमेंट है, ये सीखने वाला इन्वायरमेंट है। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, पहले x नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, पहले 5 और यहाँ पे क्या कर दिए, पहले x के अंदर x इज इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल के अंदर क्या ले लिए 5। अब यहाँ पे y में हम कौन सा वैल्यू ले लेते हैं, y में ले लेते हैं हम लोग 6, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इंटर किए, अब हम प्रिंट कर देते हैं किसको, तो x प्लस वाई को, किसको प्रिंट कर देते हैं, x प्लस वाई। अब जब हम x प्लस वाई को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा क्या, x प्लस वाई एज इट इज आ जाएगा जैसे साइबर सिक्योरिटी आया था, नहीं वैसे नहीं आएगा, वो x प्लस वाई को ऐड करके आएगा। मतलब x में वैल्यू कितना था 5 और y में वैल्यू कितना भी हम असाइन किए 6, तो 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11। सो यहाँ पे आउटपुट क्या आया 11। आई होप कि आप समझ गए होंगे, इतना क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ रहा होगा। अब क्या हम इसमें माइनस भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ये अभी सिंटेक्स हम नहीं बता रहे हैं, ये याद रखना है। सिंटेक्स बताएंगे उस समय भी ये सब चीज बताएंगे, लेकिन उस समय ये क्लोज पैरेंथेसिस क्या होता है पाइथन में, यहाँ पे हम लोग ये x प्लस वाई में यहाँ पे x क्या कर रहा है, यहाँ पे ये प्लस क्या कर रहा है, ये सब चीज बताना पड़ेगा। अभी बस आपको दिखा रहे हैं कि हम लोग को करना क्या है एक्चुअली में, 7 से 8 महीना करेंगे क्या उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं, उसको हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट और इसको एक बार हम लोग क्या किए माइनस करके देख लेते हैं, x माइनस वाई कर लेते हैं क्या आता है। अब हम लोग इंटर करते हैं, तो इंटर किए तो यहाँ पे आया -1। क्या 5 में से 6 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे -1 आंसर आया। समझ में आई बात, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गए हो आप, यहाँ पे आपको आ गया, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम आपको कुछ और दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं इफ, अगर ये कीवर्ड है, ठीक है। ये आपको समझना नहीं है, यहाँ पे नया चीज बता रहे हैं आप, ये सब चीज हम बताएंगे, ये बेसिक चीज है, बहुत ही छोटा सा चीज है, पाइथन का ये पी भी नहीं है, आप ऐसे समझो, ठीक है। ये सब इसमें कुछ डेटा टाइप है, कुछ वेरिएबल है, कुछ कंडीशन है, ये सब चीज है, ठीक है। तो सबको हम बताएंगे एक एक करके पार्टिकुलर वाइज। अभी हम आपको बस बता रहे हैं कि एक्चुअली में है क्या, करना क्या है आपको अभी से लेकर के जितना भी दिन बचा हुआ है 7 से 8 महीना पाइथन कंप्लीट होने में, तो करना क्या है आपको, चाहे वो पाइथन हो या फिर डीएस हो, ये सब कंप्लीट होने में, तो उसमें आप करिएगा क्या, तो यही करिएगा, कोडिंग करिएगा, प्रोग्रामिंग करिएगा। तो इफ अगर x इज, क्या x इज स्मॉलर देन, x इज पहले ग्रेटर दे देते, नहीं समझ में नहीं आएगा, पहले स्मॉलर दे देते हैं, ठीक है ना। नहीं तो कंडीशन पहले हम क्या कर दे रहे हैं, पहले कंडीशन आपको स्मॉलर दे देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या x स्मॉलर देन y है, कंडीशन पहले अगर फॉल्स कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसके लिए थोड़ा सा डाउट रहेगा, इसके लिए पहले कंडीशन ट्रू करके बताते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x इज स्मॉलर देन y, यहाँ पे दे दिए कॉलन। अब इस कॉलन का भी एक अलग नाम है, ठीक है, इसको भी हम लोग कुछ और बुलाते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। अभी समझिए कि बस ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या x इज स्मॉलर देन y, x स्मॉलर देन y है, अगर है तो नीचे आओ और यहाँ पे क्या लिखना है print, प्रिंट। और प्रिंट में क्या, अगर स्मॉलर है तो यहाँ पे आप प्रिंट कीजिए x इज स्मॉलर देन क्या y, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ गए, अब एक बार इंटर की, अब इसका आउटपुट क्या आएगा ये पहले आप सोचिए। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट एज इट इज आ जाएगा, x इज स्मॉलर देन y, वही आएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे x इज स्मॉलर देन y है। अब यहाँ पे असाइन करना क्या होता है ये सब हम आपको बताएंगे, असाइन करना नहीं करना या स्टोर करना, ठीक है, स्वाइप करना, मर्ज करना, कॉन्कैटिनेशन, ये सब वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आएगा, अभी आप बस सीख रहे हैं, ठीक है। अभी आपको इन्वायरमेंट ही बता रहे हैं कि जहां पे ये सब काम करना है, ठीक है। जब आप समझ जाओगे कि यहाँ पे ये सब प्लेटफॉर्म पे ये काम करना है, कोडिंग प्रोग्रामिंग करना है, तो वहां से आपको हम शुरू करेंगे बताना,
ठीक है, तो ऐसे समझिए। तो यहाँ पे x में वैल्यू कितना है असाइन किया हुआ 5, y में वैल्यू कितना है असाइन किया हुआ 6। अच्छा, तो y में वैल्यू, x में वैल्यू 5 है, y में वैल्यू 6 है, तो x में वैल्यू है 5 और y में वैल्यू है 6, तो 5 इज स्मॉलर देन 6। जी बिल्कुल, 5 इज स्मॉलर देन 6, ये तो सही है, ट्रू है। तो कंडीशन इज ट्रू, सो दैट्स वाई ये वाला स्टेटमेंट हमारा आउटपुट में आ जाएगा। इंटर किए, अब यहाँ पे इंटर करके देखते हैं, इंटर किए, ये देखिए आया x इज स्मॉलर देन y, ये वाला स्टेटमेंट हमारा रन हो गया, ये वाला स्टेटमेंट आ गया। अच्छा, ये वाला स्टेटमेंट जब आ गया तो अगर हम कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, ये तो ट्रू वाला कंडीशन था, अगर हम फॉल्स कर देते हैं तो क्या यही चीज आएगा? ये जो स्टेटमेंट हम देंगे, ये स्टेटमेंट आएगा, वो एक बार आपको हम दिखा देते हैं। तो चलिए वो भी देख लीजिए। इफ अगर x इज ग्रेटर देन y होगा, x अगर ग्रेटर होगा y से, तो क्या प्रिंट करना है? तो आपको प्रिंट करना है PRINT। किसको प्रिंट करना है? आपको प्रिंट करना है x इज ग्रेटर देन y। तो क्या प्रिंट करेंगे? डबल कोटेशन के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार इंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे अब इंटर हम करेंगे, एक बार किए वो लाइन चेंज करेगा ना, उसके बाद आउटपुट आएगा। तो अगर हम इंटर कर देते हैं तो क्या ये आउटपुट आएगा x इज ग्रेटर देन y? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्वेश्चन तो ये भी अराइज होता है, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे x में वैल्यू कितना है? x में वैल्यू है 5, x में वैल्यू कितना 5, y में वैल्यू कितना 6। अब यहाँ पे y में है वैल्यू 6 और x में है वैल्यू 5, तो क्या 5 इज ग्रेटर देन 6? क्या 5 ग्रेटर है 6 से? 5 इज ग्रेटर देन 6? नो, कंडीशन इज रॉन्ग, कंडीशन गलत है, 5 ग्रेटर नहीं है 6 से। सो दैट्स वाई इसमें किसी तरह का कोई भी आउटपुट ही नहीं आएगा। जब इंटर करेंगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, तो कंडीशन जब भी फॉल्स होगा तो आउटपुट आएगा ही नहीं। ठीक है, देखिए इंटर करके दिखाते हैं, कोई भी आउटपुट आया? नहीं आया। इसमें आया था ना x इज स्मॉलर देन y, कंडीशन ट्रू था। हाँ, 5 इज स्मॉलर देन y, सही कंडीशन है। अब यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन y, 5 ग्रेटर होता है y से, नहीं, तो कंडीशन फॉल्स है, इसके लिए यहाँ पे कोई आउटपुट ही नहीं आया। समझ रहे होंगे बात आप हम क्या बोलना चाह रहे हैं एक्चुअली में। चलिए, अब यहाँ पे x y ग्रेटर देन y इज स्मॉलर देन, ये सब चीज हम जो बोल रहे हैं आप समझिए, यहाँ पे डायरेक्टली x के जगह पे 5 रख दीजिए, y की जगह पे 6 रख दीजिए, तब जाके आप समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे समझना है तो आप समझिए कि x के अंदर 5 है और y के अंदर 6 है। ठीक है, अभी बस समझने के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि अभी वेरिएबल, वैल्यू, डेटा टाइप ये सब कुछ नहीं बता रहे हैं, अभी आपको समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब कुछ और भी हो सकता है इसके ऊपर। जी बिल्कुल, और भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे खुद का भी फंक्शन बना सकते हैं, और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं, खुद का मॉड्यूल तैयार कर सकते हैं, और भी कई सारा काम कर सकते हैं। तो ये सब कई सारे तरीका है, कई सारा काम है जिसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्या इसमें हम कुछ गलत करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा? क्योंकि ये तो बिगिनर के लिए है, फ्रेशर के लिए, तो गलत करेंगे तो पता तो चल जाएगा, या नहीं चलेगा तो पता चल जाएगा। गलत करेंगे तो यहाँ पे पता हो जाएगा, और उसका सही मतलब आंसर क्या होगा वो भी बता देगा, सही सॉल्यूशन क्या है वो भी बता देगा, क्योंकि ये बिगिनर के लिए इन्वायरमेंट है। ये किसके लिए है? जो शुरुआती दौर में पाइथन सीख रहा है उसके लिए है, इसीलिए इसका नाम IDLE है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट है। तो बताते हैं एरर करके, गलत करके, यहाँ पे जब भी हम लोग गलत करेंगे तो एरर आएगा। ठीक है, चलिए, एरर जनरेट होगा। अब यहाँ पे हम सिंटेक्स एरर आपको करके दिखाते हैं। वर्ड में ही जो प्रिंट है इसी का स्पेलिंग हम गलत कर देते हैं। देखिए एरर आता है या नहीं, PRINT, नहीं, सही हो गया, यहाँ पे इसको हम गलत कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे प्रिंट का स्पेलिंग गलत है, PRIN प्रिंट है, तो यहाँ पे जो प्रिंट है प्रिंट का स्पेलिंग, तो क्या हम इसमें अगर कोई चीज प्रिंट कराते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हेलो, हेलो नहीं, यहाँ पे लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे जब हैप्पी न्यू ईयर लिखे कोड की, तो क्या ये आउटपुट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए एरर आएगा। क्यों आएगा एरर? क्योंकि यहाँ पे प्रिंट में टी नहीं है, प्रिंट में यहाँ पे PRIN, यहाँ पे टी मिस हो गया है। तो यही चीज यहाँ पे बताना हम चाह रहे हैं कि आप गलत भी कीजिएगा तो वो भी बता देगा, और वहां पे सही क्या होगा वो भी बता देगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेम एरर प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे एक नाम है प्रिंट, वो डिफाइन ही नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे मे भी हो सकता है कि प्रिंट होगा प्रिंट के जगह पे, तो बता रहे हैं ना कि वहां पे आप प्रिंट लिखिए, प्रिंट होगा, प्रिंट नहीं होगा। तो चलिए उसको हम सुधार लेते हैं, PRINT प्रिंट होगा। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे क्या होगा? हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा? HAPPY, हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आउटपुट आ जाएगा हैप्पी न्यू ईयर, ये देखिए, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो प्रिंट में टी स्पेलिंग है ये मिस्टेक नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स एरर। क्या बोलेंगे? सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स में ही गलत हो गया, स्पेलिंग में ही गलत हो गया, तो इसको बोलेंगे सिंटेक्स एरर। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ पे इस IDLE को समझने में। ये एक तरह का इन्वायरमेंट है, इसको यहाँ से कट कर दे रहे हैं।
इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को आपको हम VS कोड, पाइचार्म, सबलाइन के ऊपर बताएंगे, ठीक है। लेकिन उस पर बताने से पहले उसको आपको इंस्टॉल करना होगा, उसको आपको समझना होगा इंस्टॉल कैसे होता है, सेटअप कैसे होता है। लेकिन इसमें क्या है, इंस्टॉल अपने आप हो जाएगा, इसके ऊपर आप खुद से भी काम कर सकते हो आइडियली के ऊपर। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं पाइचार्म को। सबसे पहले पाइचार्म को हम इंस्टॉल करवा करके इसके ऊपर वही कोड को रन करवा के दिखाते हैं आपको, उसी टाइप के कोड को, ठीक है। आई होप कि आपको IDLE समझने में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम आपको IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो प्रोफेशनल लोग यूज करता है उसके बारे में आपको हम बताते हैं, उसको इंस्टॉल करवाते हैं, सेटअप करवाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर आपको हम काम करके दिखाते हैं कि कैसे होता है। चलिए उससे पहले आपको हम बता देते हैं IDLE में हम लोग कैसे किसी भी फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्रामिंग फाइल को, पाइथन प्रोग्रामिंग फाइल को सेव कैसे करेंगे। बस वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, सर्च बॉक्स में जाना है, IDLE वहां पे टाइप करना है, IDLE को ओपन करना है, ठीक है। ओपन किया IDLE को, ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम कर लिए, जूम करने के बाद मैक्सिमाइज किए, यहाँ पे लिखे प्रिंट, और यहाँ पे कोई और चीज लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कोई और चीज कोड कर दे रहे हैं, सिंपल सा, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन दिस इज साइबर सिक्योरिटी कोर्स, यहाँ पे आ गया आउटपुट, हेलो एवरीवन दिस इज साइबर सिक्योरिटी कोर्स। अब इसको सेव करना होगा, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे फाइल में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। जब न्यू फाइल क्रिएट करना होगा तो Ctrl+N भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, Ctrl+O फाइल को ओपन करने के लिए। सेव करने के लिए सबसे पहले Ctrl+S को हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, तो Ctrl+S किए, ठीक है, इस फाइल को सेव करने के लिए। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब सेव करना क्या है, सेव एज पे क्लिक करके सेव करेंगे। जब अगेन हम लोग को सेव करना होगा तो वहां पे Ctrl+S करेंगे। अब कहाँ पे हम इसको ये कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, सिंपल है, लोकल डिस्क डी में हम लोग सेव कर ले रहे हैं। अभी आपको बताने के लिए सेव कर रहे हैं लोकल डिस्क डी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे दिस पीसी में लोकल डिस्क डी में आए, और लोकल डिस्क डी में हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं, किस नाम से, फाइल, फर्स्ट फाइल के नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट फाइल .py है ना। अब वहां पे इंटर की, इंटर करने के बाद यहाँ पे जब न्यू फाइल क्रिएट करना होगा तो Ctrl+N प्रेस करेंगे तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए नया फाइल आ गया। यहाँ भी वही चीज है, print प्रिंट लिखेंगे, यहाँ भी कोई भी चीज लिखेंगे, बस अभी आपको हम रन करके दिखा रहे हैं। ये देखिए इंटर किए, यहाँ पे कोई भी चीज आप लिखिएगा और इसको आप सेव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी फाइल में कहीं भी, है ना। तो ऐसे करके आप किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, और भी अभी इसको सेव नहीं कर रहे हैं, और भी कई सारा काम आप कर सकते हो। एडिट करना होगा तो एडिट वाला ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे हम लोग को एडिट करने का कई सारा ऑप्शन मिल जाएगा, उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गो टू लाइन या फिर शो कंपाइलेशन आपको शो करेगा, जब आप कंपाइल कीजिएगा तो एक्सप्लेन वर्ड Alt+ यहाँ पे आपको स्लैश यूज करना पड़ेगा, और भी कई सारा ऑप्शन है जिसको आप देख करके यहाँ पे इसका शॉर्टकट की है उसको जान लो, ठीक है। ये बेसिक सा चीज है ना। कहीं भी कोई भी यहाँ पे IDLE सेल है 3.11.7 है, ठीक है। फाइल है, यहाँ पे आपको फाइल, न्यू फाइल क्रिएट करना है तो Ctrl+N, ओपन करना है Ctrl+O, ठीक है। मॉड्यूल ओपन करना है तो Alt+M, मॉड्यूल ब्राउजर को ओपन करना है तो यहाँ पे Alt+C, पाथ ब्राउजर को ओपन करना है तो यहाँ पे आकर आप क्लिक कीजिएगा तो हो जाएगा। विंडो क्लोज करना है तो Alt+4 करेंगे, या फिर एग्जिट करना है IDLE को तो यहाँ से Ctrl+Q करेंगे। तो जब Ctrl+Q किए तो यहाँ से IDLE से हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो Ctrl+Q किए तो IDLE से बाहर आ गए ना, तो यही काम है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम IDE के बारे में बताएंगे, ठीक है। अदरवाइज हम आपको वहां पे दिखा भी दे रहे हैं, ठीक है, जहां पे हम लोग बनाए थे, ठीक है, IDE है ना, IDLE, ठीक। यहाँ पे आपको एक बार हम दिखा भी देते हैं, जो फोल्डर को हम सेव किए थे, Ctrl+O किए, वो करने के बाद यहाँ पे हम लोग दिस पीसी में आए, यहाँ पे लोकल डिस्क में आए, यहाँ हमारा बनाया हुआ फाइल है पाइथन का, ठीक है, IDLE का, इसको ओपन किए, ये देखिए यही बनाए थे हम लोग, यही फाइल है हम लोग का, यही था ना, प्रिंट हेलो एवरीवन दिस इज साइबर सिक्योरिटी कोर्स, यहाँ पे आउटपुट यही आया था, हेलो एवरीवन दिस इज साइबर सिक्योरिटी कोर्स। यही फाइल हम लोग क्रिएट किए थे, तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं और कहां से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। आई होप कि किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा IDLE में। आज हम आपको IDLE के बारे में बताएं, नेक्स्ट वीडियो में IDE के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो नंबर 9 है। वीडियो नंबर 10 में हम लोग बात करेंगे IDE के बारे में कि IDE क्या होता है। चलिए तो वीडियो को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 10 में बात करेंगे किसके बारे में, सेटअप करके देखेंगे IDE को, ठीक है, IDE के बारे में बात करेंगे, है ना। चलिए तो वीडियो को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, जब तक एरर नहीं आया समझिए कि आप सही से नहीं कर रहे हैं, जब तक प्रॉब्लम नहीं होगा समझिए कि आप अच्छा से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम हुआ समझिए कि आप रियल में कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। जब तक प्रॉब्लम नहीं आया तब तक समझिए कि बस आप ऐसे ही कर रहे हैं देख करके। प्रॉब्लम आना शुरू होगा, एरर निकलना शुरू होगा, एरर फाइंड आउट करना शुरू कीजिएगा तो हो जाएगा, समझ जाइए कि मतलब हो गया, अब सीख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोडिंग में यही होता है, आप सीखने से ज्यादा आप गलत करना सीखो, ठीक है। कोडिंग में जितना ज्यादा आप गलत करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। गलत कीजिएगा, एरर आएगा, उसको फाइंड आउट कीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। यही काम है कोडिंग, पूरा कोडिंग यही है, प्रोग्रामिंग यही है।
ठीक, चलिए तो यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। अगेन बाय बाय, टेक केयर, सी यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 10 में। उसमें आपको हम बता देंगे सेटअप वगैरह करके कैसे सेटअप करना है आईडीई को, और कैसे मतलब इंस्टॉल वगैरह सेटअप वगैरह सब कुछ बता देंगे, और उसके ऊपर आपको हम रन करा करके दिखाएंगे, ठीक है। और पाइथन के ऊपर आपको हम पाइथन पढ़ाएंगे, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक, क्योंकि पाइथन बेस्ट है, अच्छा है। इसके ऊपर बहुत ये मतलब दिक्कत होता है, ठीक है। और जो भी प्रोफेशनल जैसे आप तैयारी कीजिएगा प्रोग्रामिंग वगैरह जैसे आपको आ जाएगा, 2-4 वीडियो आप मतलब पढ़ लीजिएगा, 8-10 वीडियो पढ़ लीजिएगा प्रैक्टिकल, उसके बाद आप खुद उस पर मन नहीं कीजिएगा, ठीक है, खुद आप उसको छोड़ दीजिएगा। आपको पाइथन बढ़िया लगने लगेगा, नहीं तो विजुअल स्टूडियो अच्छा लगने लगेगा, दोनों में से कोई एक बढ़िया लगने लगेगा। जो भी बढ़िया लगे उसके ऊपर कोडिंग कीजिए आप, चाहे सबलाइन भी अच्छा लगे उसके ऊपर भी कीजिए, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे पाइथन के। चलिए तो वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अगेन एंड अगेन।